उनकी कुछ पदों को हम इस प्रकार से पढ़ते हैं और देखते हैं। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर हमारा करता है, हमारा सृष्टि करता है, हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। यदि हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह हमारे जीवन के ऊपर सदा बना रहता है। सो हम इस बात को धन्यवाद के साथ में आराधना के रूप में और परमेश्वर के नाम की महिमा के तहत हम विनती के रूप में रखने पाए। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें और हम आराधना को प्रारंभ करेंगे प्रार्थना के माध्यम के द्वारा। महान और जीवित आराधनाकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए, स्तुति के लिए पिता। तू स्वर्गीय पिता है पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है पिता। अनुग्रह के द्वारा तो हमारे मन में पिता अपनी अगुवाई को बनाए रखता है और हम अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाते हैं। मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो कि समस्त पृथ्वी का करता है, बनाने वाला, सृष्टि करता, सामर्थ्य परमेश्वर केवल आप ही हैं पिता। दाऊद जिस प्रकार से अपने भजन के माध्यम के द्वारा पिता आपको महिमा देता है पिता परमेश्वर, हम भी उसी प्रकार से पश्चातापी मन के साथ में आपके नाम की महिमा के तहत और पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद के साथ में पिता तेरे समक्ष आते हैं पिता। होने दे अपने आत्मिक अगुवाई में, अपने दाहिने हाथ की संगति में पिता हमारे जीवन को और पिता परमेश्वर इस कलीसिया के तहत पिता परमेश्वर योजनाओं को और संपूर्ण पिता परमेश्वर जहाँ जहाँ आराधना चलाई जाती है उन सबों के तहत पिता परमेश्वर अपनी करुणा को बनाते रहते हैं। आपकी दया और आपका अनुग्रह हम सबों के साथ बना रहे। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना को। आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए गीत गाएंगे। 199 जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। 199 नंबर का ये गीत है। 199 199 नंबर का ये गीत है। अब खड़े हो जाएंगे। हमारे गीत की किताब में 199 नंबर 199। हाँ जी। जावे किसके पास गुनहगार, यीशु है मौत से करता है वही पार, यीशु है जिंदगी
आइए हम इसी प्रकार बने रहेंगे और हम हमारे विश्वास वचन को, रसूलों का अकीदा को एक साथ मिलकर दोहराएंगे, जो कि किताब के पहले पृष्ठ पे पाया जाता है और ये इस प्रकार से है। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उस इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदा और इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस गिरवा कर, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम एक साथ इंतखाबी सबक के रूप में हम पढ़ेंगे और भजन संहिता 122, साम्स 122। अभिषेक भाई हमारे बीच में है और इसको हम बारी बारी से पढ़ने में भाई हमारी अगुवाई करेंगे। साम्स 122। Psalms 122। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तो ऐसे नगर के समान बना हुआ है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करते जाते हैं। यह इस्राएलियों के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों की नियमिति में कहूँगा कि तुझे में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर हम सबों का आशीष मिले। आइए हम गाएंगे। ओ सिताइश बाप की और बेटे की और रूह कुदूस की, जैसे काम में हुई है अब और रहेगी।